आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a, b, c, d, x तथा y का मान ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया, a दे दिया, 2 दे दिया, 1260, b दे दिया, 630, c दे दिया, 2 दे दिया, d दे दिया, 105 दे दिया, x दे दिया, 35 दे दिया, 7 दे दिया, y दे दिया। ऐसे तो अब इसमें से आपसे पूछ क्या रहा है, a, b, c, d जो भी मतलब है उसका मान निकालने के लिए a का मान निकाल दो, b का मान निकाल दो, c का, d का, x का, y का। तो ये सब मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूल को देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, सब जो तोड़ रखा है ना, सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये फिक्स नहीं कि आप ऊपर से बनाओ या नीचे से बनाओ, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से बना सकते हैं। देखिए, बनाना कैसे है, हमें ए को लिखना है। तो इतना आपको पता है कि ये दोनों गुना करने के बाद ये वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कहीं देखिए आपको कर रखा है। तो इसलिए 1260 को कितने से गुना करना है, ये दोनों को गुना करेंगे 1260 दूने, तो a बराबर b बराबर c बराबर क्या होगा, d बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। यही निकालना है ना। चलिए, इसको सबसे पहले ऊपर से ही निकालना शुरू करते हैं। 1260 दूने 12 दूने 24, 60 दूने 120 यानी 2520। a का मान क्या हो जाएगा, 2520। अब चलिए, यहाँ a का काम खत्म। अब यहां से देख लीजिए, ये 1260 को तोड़ के लिख दिया है 630। तो 630 को कितना से गुना करने पर 1260 आएगा, 630 दूने 2 से। यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ भी खत्म हो गया। देखिए, 630 को 2 से भाग लगाएंगे तब ये आ जाएगा। तो 630 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 315। फिर यहाँ काम खत्म हो गया। ये कितना आ गया, c का मान आ गया 315। 105 से भाग लगाएंगे तो 315 में भाग लगाइए, कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब हो गया आपके पास 105। तो यहाँ कितना है, 35 है ना। 35 से भाग दीजिएगा तो 35 दिया का 105, फिर 3 हो जाएगा। अब आ गए 35 7 से भाग लगाइएगा तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। देखिए, एक तो हमने ऐसे बनाया, ठीक है। आप कैसे भी बनाए, एग्जाम को वो नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको ये आंसर मांगेगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, या तो एक ऐसे गुना करके बना लीजिए। दूसरा, आपको ऊपर वाला निकालना पड़ेगा, कम से कम ऊपर वाला कैसे भी निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये दोनों को जैसे गुना करके हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया, कितना आ गया हमारा, 1260 गुने 2, 2520। चलिए, अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए, बात वही है। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो जल्दी बन जाएगा और टाइम भी बचेगा, क्योंकि आंसर वही चाहिए आपको। तो अब लगाते जाइए, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1260, यही होगा ना। फिर 2 से लग जा रहा है, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 1260 का 630। फिर 2 से लगाएंगे, 630 का कितना होगा, 315। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे कितना, 105। फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 35। फिर 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 7 से लगेगा या 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 7। देखिए, आ गया ना इतना सारा। अब देखिए कैसे कर रहा है, 7 गुने 5 35, 7 गुने 5 35, 35 गुने 3 35 गुने 3, तो ये 7। अब देखिए, ये वाला जो होगा वो y बराबर हो जाएगा 5। 35 आ गया, 35 आ गया। फिर 35 दिया 105, x का मान 3। चलिए, फिर x तक आ गए हम, 105 105 दिया 315, यहाँ 315, 105 दिया 315, यानी ये हो जाएगा d बराबर, और 315 यहाँ पे क्या, c का मान 315, c का मान 315। समझ रहे हैं।
फिर उसके बाद सी तक आ गए, यहाँ 630 है, 630 कहाँ यहाँ है ना, 630 दूना 1260 यानी ये सॉरी किसका बी बराबर 630 दूना 1260, क्योंकि ये वाला दो तो आपको यहाँ दे रखा है ना, देखिए ये सी तो यहाँ दे रखा है तो गुना कर दिए 630 ये दोनों, फिर ये दोनों गुना करें तो ये आया बी, फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों गुना करिएगा ये किसका मान हो जाएगा, फिर ये जो आया है आपका ए का हो जाएगा। समझ गए? तो इतना करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट क्या करिए गुना करिए। कैसे? तो ये 35 है ना, भाग लगाइएगा 7 से तो कितना 5, बाई का मान 5 हो गया, 105 है 5 से भाग लगाइएगा कितना 3, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3, फिर ये दोनों को गुना कर दीजिए, 35 दिया 105 यहाँ आ गया कितना 3। देखिए हर एक क्वेश्चन को आप सोचेंगे नीचे से बनाने के लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ फंस गए आप आके, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता ना इसका मान क्या होगा। अब ऊपर से आइए 1260 दूना 2520, फिर इसको इससे भाग लगाइए 1260 को 630 से तो 2, फिर इसको इससे भाग लगाइए 2 से तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन दूसरा है जो है वो इस प्रकार से है, दे दिया है, इसमें पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का, डी का, एक्स का। एक्स का किसका? ए बराबर क्या होगा, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर और एक्स बराबर। चलिए कैसे निकालेंगे, सेम वही करना है, गुना करना है या भाग लगाना है। तो आप इस संख्या को इससे भाग दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर ये जो आएगा इससे भाग दीजिएगा तो ये आएगा, ये जो आएगा उससे भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इस जो आएगा इससे भाग दीजिएगा ये वाला आ जाएगा, सेम ये जो आएगा उससे में इससे भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए करते हैं, 30,000, 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 15,000, 15,015 हो जाएगा। कितना भाग लगाए तो 2 से लगा रहे हैं ना, ये आगे ए का मान कितना हो गया 15,015। अब 15,015 को कितना भाग देना है 3 से देना है, 3 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 को 3 से देंगे तो 5,005 ना, 15,015 को 3 से लगाएंगे तो। चलिए बी का भी निकल गया, सी का निकालेंगे। 5,005 को 1,001 से भाग देना है, 1,001 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 बार में लगेगा। चलिए अब तो यहां तक हो गया, सी तक हो गया। यहां दे रखा 1,001, 1,001 को कितना भाग देना है 7 से, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 7 एकम 7, 30, 7 चौके 28, 2 और 1 21, 7 या 21, कितना हो जाएगा 143। 143 को 13 से भाग लगाइए, 13 से लगाइएगा तो कितना होगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 11, निकल गया सब मान। कैसे निकाले, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ये वाला स्टेप में कैसे किए, गुना या भाग, जो बड़ा वाला आएगा वो दोनों नीचे वाले का गुणनफल ऊपर वाला होगा सेम। देखिए यहाँ पे कितना 11, 11 गुने 13 143, 143 गुने 7 1,001, 1,001 गुने 5 5,005, 5,005 गुने 3 15,015, 15,015 गुने 2 30,030। समझ गए? चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 6 का तीसरा क्वेश्चन है 32,760। क्वेश्चन जो आपका बुक में दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है, वहां पे लिख रखा है 36,760, और अगर 36,760 होगा तो इस हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है वो 9190 यहाँ तक सही है, उसके बाद यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा है 4095 आना चाहिए, कितना 2 से जब लगाओगे 4595 आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन जो दे रखा है गलत है। आप आंसर को देखिएगा तो आंसर से आपको पता चल जाएगा। चलिए अभी ये क्वेश्चन सही हमने कर दिया है, अभी 32,760 है, ठीक है। 32,760 को 2 से जब भाग देंगे, हमें मान किसका किसका निकालना है, ए का, बी का, सी का। चलिए एक एक करके एक बार निकाल के बताते हैं आपको कि पूरा प्रोसीजर के हिसाब से कैसे बनाते हैं। कितना ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे 32,760 बटे
2। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 32 यानी 16, 7 का 3 1 16 8 यानी 16,380। ऐसे कर सकते हैं ना, समझ गए कैसे करना होगा। चलिए यहाँ पे आ गया a का मान आ गया, तो अब b बराबर निकालना है। b बराबर क्या होगा, इसको इससे भाग देंगे यानी 16,380 बटे 8190। देखिए कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 2 16,380। चलिए अब c निकालना है। c बराबर, जहां तक तो हो गया, क्यों हुआ देखिए यहां से आपको पता चल गया ना 40 95 दूने 81, यहीं पे आपका गड़बड़ हुआ था, इसके ऊपर गलत दे रखा था। चलिए c निकालने के लिए 40 और 95 को कितना भाग देना है 3 से, 40 95 बटे 3। c बराबर कितना हो जाएगा, भाग लगाइए, 1 तो 10, 3 तिया 9, 1 9 19, 6 तिया 18, 1 5 15 5 यानी 1365। सी का मान आ गया 1365। 1365 को भाग देना है 455 से, डी बराबर 1365 बटे 455। भाग दीजिएगा कितना मान, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 3 से, डी बराबर 3 हो जाएगा। डी का मान कितना हो गया 3। फिर अब x है, x को कैसे देंगे, 455 को 91 से, 455 को देंगे 91 से, भाग दीजिएगा तो कितने बार में लग जाएगा, 9 5 45, 5 बार में है, 5 से x बराबर कितना हो जाएगा 5। चलिए अब कौन सा निकालना है y, y बराबर कितना, 91 को देना है 7 से, 91 बटे 7 तो कितना 13 7 91, y बराबर आ गया 13। समझ गए कैसे बना, ये आपका पूरा स्टेप हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतना को 2 से भागा दिया, a बराबर इतना, b को इतना कर देते, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर a बराबर, इसको इससे भाग दिया तो ये आ गया, इसको इससे भाग दिया तो ये आ गया, ये तो लिख ही रखा है, इसको इससे भाग दिया तो ये आ गया, इसको इससे भाग दिया तो ये आ गया, इसको इससे दिया तो ये, इसको इससे दिया तो ये आ गया। समझ गए, यानी अब a का मान हो गया इतना, b का इतना, a बराबर b बराबर c बराबर d x y। समझ गए। चलिए अभी हम ले लेते हैं कौन सा, चौथा क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है 6 में। चलिए चौथा क्वेश्चन दे रखा है 30 95 54 7, ये दे रखा है मेन, और इसको ऐसे लिख दिया है ब्रिज के रूप में। अब आपको a b c d x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, a बराबर कैसे करेंगे, आपको बताया हमने, क्या करना है भाग लगाते जाना है। ये ऊपर वाला पता है तो इससे भाग दे देंगे, इससे भाग देंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये और इसका ये दोनों का गुणनफल ये वाला है। तो कितना है 30 95 547 को भाग दे दीजिए 10 31 849। इतना कॉन्फिडेंस रहिए कि जो दे रखा है ना मान, वो एक प्योर गुणनखंड है, मतलब पूरा पूरी कट रहा है। ऐसा नहीं कि वो 2.5 2.8 से कटने वाला दे रखा है, नहीं, पूरा पूरी कटेगा, क्योंकि आवाज गुणनखंड के रूप में है ना, तो पूरा पूरी कटेगा। ये कट रहा है 10 तिया 30, मतलब ये 3 से, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए b कैसे निकलेगा, इसको इससे भाग देंगे यानी 10 31 849 बटे 7। चलिए भाग लगाइए, b बराबर कितना हो जाएगा 7 1 पर 7, 3 और 3 33 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 5 5 51, 7 7 49, कितना 2 28, 7 चौके 28, 7 7 49, 147 47 आ गया, 14747 यही आएगा ना।
कोई कट रहा था, यहाँ कट गया, 7 चौके 28 तो एक 0 डालेंगे ना, फिर 49, 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा कितना 0 से। अब क्या निकालना है, सी निकालेंगे तो बी को 13 से भाग देंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा 14,74,07 बटे 13, काटिएगा कितना, एक बार में 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 और 7 17, एक बार में 13, 4 4 44, 13 तिया 39, 39 तो 5 44 है, 5 और ये 50 हो गया, 13 तिया 39, 11 117, 117 ना, 13 नमा के 170, ये हो जाएगा सी बराबर 11 33 9। डी है, डी क्या होगा, इतना जो दे रखा उसको 17 से भाग देंगे, 111 33 9 को 17 दे दीजिए, भाग लगाइएगा 17 से, 17 सत्ते 119 जाता हो रहा है, 17 6 बार में 102, तो कितना हो जाएगा 11 1 1 3, फिर 17 6 बार में, फिर बचेगा कितना 11, फिर हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119, तो डी बराबर हो जाएगा 6 6 7। अब x बराबर है, x बराबर कितना देना है 23 से, दे दीजिए, 23 दूना 46, 46 तो कितना बच जाएगा आपका 46 से यानी 20, 207 9 बार में, कट रहा है ना, तो x बराबर 29। समझे कैसे हुआ, कुछ नहीं करना, भाग लगाते जाना है। देखिए इतना को इससे भाग दी, ये आ गया, इतना को इससे भाग दिए, ये आ गया, वैसे ही करते जा रहे हैं ना, फिर ये आ गया, बी का मान ये आ कितना आ गया 14 74 0 7, इसको इससे भाग दिया तो सी आ गया 11 33 9, फिर सी को 17 से भाग दिए तो डी आ गया, डी को 23 से भाग दिए तो एक्स आ गया, समझ गए, ये हो गया 6 तक। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ कौन सा विधि से निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमने सीख लिया अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, पता है ना अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या बनाना है अब, एलसीएम और एचसीएफ। तो ऐसे सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे कैसे करना होता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 96 और 404, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। निकालने का तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे लाइन खींचिएगा 96 404 लिख के निकाल दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, यही करेंगे ना, 96 को अभाज्य गुणनखंड, चलिए 2 कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 96 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दिया 96, मतलब 2 के पावर 1 2 3 4 5 गुने 3, 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए तोड़ दिए। दूसरा कितना है 404 का तोड़ना है, 404, 2 से लगेगा 202, फिर 2 से 101, लगेगा नहीं लगेगा, चलिए 404 को तोड़ते हैं, 2 गुने 2 गुने 101, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 101, यही ना। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया, समझ गए। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे सबसे पहले उसका क्या करें, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते।
हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, कैसे तोड़ा वो भी समझ लीजिए, ऐसे ही तोड़ते हैं, आपको बताया भी था पहले। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन था वो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना था, तो वो बताया था, उसमें से समझ गए होंगे आप। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद उसको इस रूप में लिख दीजिए, ठीक है। जितना जो आ रहा है, जैसे 2 कितने बार आ गए 5, तो लिख दिया 2 के पावर 5 गुने 3। वैसे 404 को तोड़ा तो 2 दूने 4 गुने 101, 2 के स्क्वायर गुने 101 कर दिया, क्योंकि 2 2 बार आया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, HCF। यहां के बाद आपको बस दिमाग में बिठाना है बातें, जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा। HCF होता है वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो, दोनों अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। देखिए इसमें और इसमें वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो, वही उसका HCF होगा। कौन सा HCF होगा? वैसी जो दोनों में शामिल हो। अगर शामिल नहीं है तो उसका HCF 1 होगा, ठीक है। सब क्या हमें है? वैसी जो दोनों में शामिल हो। अब देखिए दोनों में शामिल क्या है, एक ये शामिल है इसमें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 101 इसमें है पर इसमें नहीं, मतलब 2 दोनों में है ना, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब गौर करेंगे इसके पावर को, पावर हमेशा कम वाला, पावर हमेशा कम वाला, किसके लिए? HCF के लिए। तो देखिए 2 के पावर 5, इसमें 2 के पावर 2, इसीलिए 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? HCF कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हम करते LCM। LCM जो भी संख्या आया हो अभाज्य गुणनखंड का, सबको लिख देंगे LCM में। नोट करिएगा इसको, LCM में जो भी संख्या है सभी को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अधिकतम घात, जिसका जितना ज्यादा घात है वो उस पे घात बिठा देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, यहां से कौन कौन से आ रखा है, 2 है, 3 है, 2 है, 101 है, मतलब 2 और 3 101, ये इतनी संख्या आ रखा है, 2 गुने 3 गुने 101। क्या बताया हमने? सभी को लिख दे, लिख दिए। उसके बाद घात कैसा? अधिकतम वाला। चलिए 2 के पावर इसमें 5 है, इसमें 2 है, अधिक कौन सा है? 5 ना, 2 के पावर 5। 3 कितना है? 3 के पावर 1 है तो 3, 101 के पावर 1 है तो 101। चलिए अब गुना कर दीजिएगा, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूने 32 गुने 3 गुने 101। चलिए गुना करिएगा, 32 दिया 96, 96 गुने 101, 9696, कितना हो जाएगा? 9696। समझ गए? आपका HCF 4, LCM 9696, आंसर हो जाएगा 4 और 96 96। समझ गए? चलिए एक बार पूरा गौर से फिर से दोबारा देख लीजिए, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है, बहुतों बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा कि ऐसे कर लिख देगा, ऐसे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF निकाले। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के उसको इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। सेम 404 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यहां तक लिख दिए। उसके बाद LCF निकालना है, क्या? HCF। HCF कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। HCF वैसी संख्या जो दोनों तीनों चारों, जिसका जिसका HCF निकालने के लिए दिया हो उसके गुणनखंड में शामिल हो, संख्या गुणनखंड में शामिल हो और घात कम हो, गुणनखंड में शामिल हो घात कम हो, तो वो उसका HCF हो जाएगा। अगर नहीं कुछ शामिल हो रहा है तो उसका HCF 1 होगा। अभी देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, मतलब दोनों में क्या शामिल है? 2 है। फिर हमने 2 लिखा। अब घात क्या हो? कम वाला। इसमें 2 के पावर कितना है? 5, इसमें 2 के पावर कितना है? 2, इसलिए 2 के पावर
2, क्योंकि कम वाला लिखना है। 2 के पावर 2 का मान कितना हो गया? 4। HCF समझ गए? LCM में क्या करना है? LCM में वही करना है जो HCF में आपने किया, लेकिन इसका उल्टा करना है। इसमें सभी संख्याओं को लिख देना है, सारी संख्याओं को लिख देना है जो जो आपका गुणनखंड में आया है। देखिए 5 2 आया है, 3 आया है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 तो लिख दिया था, क्या नहीं लिखा था? 101, फिर 101 लिख दिया। अब अधिकतम घात, HCF में न्यूनतम घात, लेकिन LCM में अधिकतम घात। ज्यादा पावर लिख देंगे तो 2 के पावर कितना ज्यादा, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 2 के पावर 5, 3 पावर है नहीं, 101 के पावर है नहीं। चलिए 2 के पावर 5 मतलब 32, 3 101 गुना करिएगा तो कितना आएगा? 9696, मतलब इसका होगा 4,96 आंसर। समझ गए? चलिए समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रखा है आपका 6 और 20। दूसरा दे रखा है 6 और 20। सेम वही करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, छोटा संख्या है तो डायरेक्ट तोड़ देते हैं। 6 का 2 तिया 6, 20 को 2 दूना 4 पंचे 20, मतलब 2 का 2 पावर, क्योंकि 2 है, गुने 5 कर दिए 6। अब क्या निकालना है? पहले HCF निकालना है। HCF ना, HCF क्या? जो दोनों में शामिल हो। 2 या 3, अगर 4 संख्या दे दे तो चारों में शामिल हो। अभी 2 है तो दोनों में शामिल क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिखेंगे। HCF में क्या? कम वाला, कम वाला 2 के पावर 2 इसमें है, इसमें कितना है? 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 मतलब 2। HCF कितना हो गया? 2। अब LCM, LCM ना, LCM में क्या करना है? सबको लिख देना है, जितना दे रखा है सबको लिख दीजिए। 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 3 5, सबको लिख दिए। चलिए इसमें पावर ज्यादा वाला लेना है। इसमें 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 लिख दिए। 2 के पावर 2 मतलब 4 गुने 5 दिया 15, 15 चौके 60। ये हो गया LCM। अब से LCM इससे पूछा था, इसलिए कितना हो जाएगा? 2,60 आंसर। समझ गए LCM HCF कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से? चलिए दूसरा हो गया। आपको कौन सा क्वेश्चन लेना है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 26 और 91। तीसरा है 26 और ऐसे ही क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 26 को कितना? 13 दूना 26, यानी 2 गुने 13। 91 को तोड़ दीजिए। 13 सते 91, 7 गुने 13। ठीक है। चलिए पहले HCF निकालना है। हमने क्या बोला था? HCF में जो मिले और घात कम वाला। मिल कौन सा रहा है? इसमें 7 है पर इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसलिए HCF क्या होगा? 13। कितना जल्दी, खाली अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, उसके बाद तो बन ही जा रहा है तुरंत। फिर क्या है? LCM। LCM क्या होता है? जो पूरे गुणनखंड में आया है सबको लिख दीजिए। 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है, यही ना? ऐसा नहीं कि 13 2 बार आ गया तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, जो अवेलेबल है उसको लिखेंगे। हाँ
क्या लिखेंगे, अगर घात ज्यादा होता तो घात वाला लिखते, पर अभी सब अकेला है इसलिए अकेला लिख दिए। चलिए गुना कर दीजिए, 13 सत्ते 91, 91 दूना 182, हो जाएगा 13 और 182। समझ गए, नोट कीजिए। तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। चौथा है आपका 87 145, 87 और 145। क्या निकालना है इसका, एलसीएम एचसीएफ आभाज्य गुणनखंड विधि से, यही निकालना है ना। क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 87 का। चलिए 87, 8 7 15, 3 से कटेगा, 3 से लगाइए कितना, 29 दिया, 87 29, 29 क्या आवाज, ये भी आवाज है, अब इससे ज्यादा टूटेगा नहीं, 145, 29 बचे 145, होता है ना, 5 गुने 29, सही है ना। चलिए अभी क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो और घात कम हो, दोनों में क्या मिल रहा है 29, तो लिख देंगे 29, घात कम मतलब दोनों पे पावर तो एक ही है, तो HCF हो गया 29। अब LCM, LCM क्या होता है, सबको लिख देते हैं, सबको लिख दीजिए, 3 5 29, कर दीजिए गुना, 29 बचे 145, 145 दिया कितना हो जाएगा, 435, 435। इसका आंसर क्या होगा, तो 29,435, क्योंकि आपसे पूछ रहा है HCF LCM, HCF 29, सॉरी HCF 29, LCM 435। दिक्कत समझ रहे हैं ना कैसे बन रहा है, बस समझते जाइए और कोशिश करिए कि अपने से बनाएं। एक बार इसको समझ लीजिए, दूसरा बार अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, तभी एग्जाम में आप अच्छा से बना पाएंगे, पता चले उस टाइम भी यार कैसे बनेगा। एक बार आप पहले समझ लीजिए कि कैसे कैसे बन रहा है, आभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ रहे हैं, दोबारा आप खुद बनाइए, बुक खोलिए, खुद से बनाइए, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपको आपके लिए अच्छा होगा। चलिए चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे दिया है 14 85 43 56, 14 85 और 4356। इसका क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, कितना 1485, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है, 3 है, देखते हैं 3 से 4 1 5 8 13 5 18, जोड़ के संख्या अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटती है ना। चलिए 3 से लगाइएगा, 4 दिया 12 2 28 हो गए, 2 8 28, तो 9 दिया 27, 1 5 15, यानी 5 दिया 15, फिर 3 से लगेगा, एक बार में 3 1 9 19, तो 6 दिया 18 18, 1 5 15, तो 5, फिर 3 से लगेगा, 5 दिया 15, 1 और 5 15 हो गया। अब 3 से नहीं लगेगा, कितने से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 तो 11 बचे 55, दिक्कत, लिख देते हैं 14 85 बराबर 3 कितने बार, 3 बार, 3 के पावर 3 गुने 5 गुने 11, दिक्कत नहीं। दूसरा संख्या है 4356,
लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 से लगाइए, 2 पूरा पूरी कट रहा है, 2 दूना 4, फिर 2 एक बार में लग रहा है ना, 1 कितना हो जाएगा 15, 7 दूना 14, 1 और 6 16 यानी 8 दूना 16। दिक्कत 2 से फिर लगेगा कितना 1 हो जाएगा कितना, 1 पूरा कट गया 0, 17 यानी 8 दूना 16, 1 और 8 18 यानी 9 दूना 18। सही है। कितने बार में 3 बार में, 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9, 1 8 18, 6 तिया 18, फिर 3 तिया 9, अभी फिर 3 से देखिए लगेगा 1 2 1, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 11 11 121 11 से लग रहा है। दिक्कत अब लिख देंगे कितना 4356 बराबर 2 2 बार, 3 2 बार, 11 2 बार। समझ गए। चलिए अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, जो सब में शामिल हो, अगर शामिल नहीं हो तो HCF 1 होगा, जो सब में शामिल हो और घात कम हो। चलिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिए, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, 11 भी लिख दिए। पावर कम वाला 3 के पावर इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसलिए पावर 2। 11 के पावर 2 है इसमें, लेकिन 11 के पावर 1 है इसमें, इसलिए 11। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 11, 11 9 100, सॉरी 11 गुने 9 मतलब 99। समझ गए। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो आए अभाज्य गुणनखंड में सबको लिखना होता है, सबको लिख दीजिए 2 3 5 11, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। घात ज्यादा वाला 2 के पावर सबसे ज्यादा 2 है, 3 के पावर सबसे ज्यादा 3 है, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 3 है, 5 के पावर 1 है, 11 के पावर 1 है इसमें, इसमें कितना है 2, 11 के पावर 2। चलिए अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 के स्क्वायर 4, 4 पच्चे 20 गुने 3 के स्क्वायर 3 के पावर 3 है ना 27 गुने 121। गुना करिए, कैसे करेंगे गुना, 121 को 27 से कर लीजिए और फिर बाद में 20 से कर लीजिए ना, क्योंकि 20 से करना आसान है ना। चलिए करिए, 27 एक कम 27 के 7 जमा 2, 27 दूना 54 और 2 56 के 6 जमा 5, 27 एक कम 27 और 5 63, सॉरी 27 एक कम 27 और 5 जमा था ना 7 5 12 32, 32 67 गुने कर दीजिए 20 से, 0 7 दूना 14, 4 जमा कितना 14 4 जमा 1 6 दूना 12, 1 13 के 3 जमा 1 2 दूना 4 1 5 3 दूना 6 65 6 340 हो गया 65 340 आपका हो गया एलसीएम एचसीएफ 99। तो आंसर हो जाएगा 99, 65 340। समझ गए। 65 340 आएगा क्वेश्चन पेपर में, सॉरी क्वेश्चन कहते हैं आपका बुक में जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, 65 430 लिखा है उसमें, तो यहाँ गुना कर लीजिए आप, गुना से पता चल रहा है कितना 65 340 आ रहा है, ठीक है, ना कि 65 430 आ रहा है। समझ गए पांचवा। अब देखते हैं कौन सा छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है ना इसमें, पांचवा मिटा दे।
छठा क्वेश्चन है 1095 1168। सेम वही, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 1095 9 10 15, 3 से कटेगा ना, 3 से लगा दीजिए। 3 तिया 9, 1 9 19, 6 तिया 18, 1 5 15 5। अब 5 से करिएगा, 5 7 35, 1 5 15 3 73 आ गया। 73 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इससे आगे लगेगा ही नहीं। चलिए 1100 2 से लगेगा ना, 2 से लगा देते हैं। 5 दूना 10, 116, 16 8 दूना 16 और 8 का 4। फिर कितना से, फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 18 9, फिर 2, सही है ना। फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 1 9 का आधा कितना होगा, 4 दूना 8, 1 12 यानी 6। फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाइएगा कितना, 7 दूना 14, 3 73, सही है ना। चलिए 1095 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 73। 1168 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 73। HCF और एलसीएम निकालना है। HCF क्या होता है, जो दोनों में शामिल होता है, दोनों में क्या है 73 73, इसलिए 73। ठीक है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसमें 2 है, इसमें 3 5 है, नहीं मिल रहा है। एलसीएम क्या होगा, सबको लिखते हैं पावर ज्यादा वाला, सबको लिख दीजिए 2 3 5 73, सबको लिख दिए। पावर ज्यादा, 2 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 73 के पावर 1, 2 के पावर कितना है 4 है। 2 के पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुने 5 दिया 15 गुने 73। देखिए जितना इजीली 15 गुने 16 करिए कितना हो जाएगा, 16 25 80 और 160, 160 और 80 240, 240 गुने 73 कर दीजिए गुना। कैसे करेंगे, जिधर से मर्जी उधर से करिए, लास्ट में 0 आएगा। 24 दिया 72 के 2 जमा 7, 24 सत्ते कितना 124, 120, 168, 168 और जमा कितना था 7, 168 और 7 175, 175 20 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो आंसर कितना होगा 73, 17 520। 7 क्वेश्चन हो, 7 का हो गया। अब हम देखेंगे 8 में क्या कहता है, अभी देखते हैं। मिटाएं इसको। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो संख्या दी रहेगी उसका LCM HCF निकालेंगे और उसकी सत्यता जांच करेंगे। सत्यता कैसे जांच करेंगे, LCM HCF को एक तरफ गुना करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक तरफ गुना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन क्या है 96 और 404। 96
सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ कौन सा विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 96 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 या 96, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3, यही ना। चलिए 400 बराबर 2 दूने 4 गुने 101, सही। 2 के पावर 2 गुने 101, यही लिखेंगे ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। चलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या सभी में शामिल हो, मतलब जो गुणनखंड सभी में शामिल हो और जिसका घात सबसे कम हो। चलिए देखते हैं, ये अभी ये आ गया, इसमें 2 है 3 है, इसमें 2 है और 101 है। तो दोनों में शामिल क्या है, क्या शामिल है, 2 शामिल है। पावर कम वाला चाहिए, 2 के पावर 2, यानी एचसीएफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना होगा, जो संख्या है सबको लिख देंगे, जो अभाज्य गुणनखंड में आया सभी को लिख देंगे। 2 आया 3 आया 101 आया, क्या क्या आया, 2 आया 3 आया 101 आया, सबको लिख दिए। अब क्या करेंगे, उसके अधिकतम घात को लिखेंगे। अधिकतम 2 के पावर, इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 5 है। चलिए 3 अकेला है, 101 अकेला है, 2 के पावर 5 गुने 3 कितना हो गया, 96 गुने 101, तो कितना हो गया 9696, गुना करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो अब हमारा निकल गया एचसीएफ, निकल गया एलसीएम, निकल गया। अब सत्यापित क्या करने को बोल रहा है, क्या सत्यापित करना है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए पहली संख्या 96 गुने 404 बराबर, इधर कितना 4 गुने एलसीएम कितना है 96 गुने 4। चलिए गुना करिएगा तो कितना आएगा, आप गुना भी कर सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं, क्योंकि LHS बराबर RHS लाना है। चलिए हम गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 जमा 2 9 चौके 36 36 और 2 38 के 8 जमा 3 6 चौक 24 और 24 और 3 27 के 7 जमा 2 36 और 2, जब इधर भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 38784। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS और लिख देंगे। समझ गए कैसे बना। चलिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे देगा, 96 और 404 का एलसीएम निकाले और सत्यापित करे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 96 और 404 का हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, जो सभी में शामिल हो और घात कम हो, जो सभी में शामिल हो। इसमें देखिए क्या शामिल है, 2 शामिल है, तो 2 लिख दिया, घात कम, तो 2 के पावर 5 ज्यादा है, 2 कम है, तो 2 के पावर 2 यानी 4। एलसीएम में क्या होता है, वही लिखते हैं जो सबको लिख देते हैं, क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं एलसीएम में, और घात कौन सा, अधिकतम वाला। देखिए 2 है 3 है 101 है, 2 का अधिकतम घात 5 था तो 5 लिख दिए, गुना कर दिए 96। यहाँ तक तो नॉर्मली एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि सत्यता जांच करने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसानी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लंबा एलसीएम गुने
HCF। तो पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है, एलसीएम 96 से 96 आ गया, HCF 4 आ गया, गुना कर दिए, LHS बराबर RHS आ गया, मतलब हमें सत्यता की जांच हो गई। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? 852 और 1491। 852 और 1491। सेम क्या करना है, वही एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है, फिर आवाज दोनों को एलसीएम गुने HCF और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करना है। चेक कर देंगे, प्रूव कर देंगे, हो जाएगा। तो 852 और 1491 का सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 852 तोड़ते 852 को, 2 से 426, 2 से 213, 3 से लगेगा कितना, 7 या 21, 1 71, यानी लिख देंगे 2 दूना 4 3 12 गुने 71। दिक्कत 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 71। 1491 को भी करेंगे, 1491, 3 से लगेगा 2 से लगेगा नहीं क्योंकि 1 है, 4 दिया 12, 2 और 9 29, कितना हो जाएगा, 9 दिया 27, 2 21, 7 दिया 21। अब कितना से लगेगा, 7 4 11 9 20, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से लगाइए, 7 7 49, 7 1 7, 3 गुने 7 गुने, सही है। चलिए अब क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, जो सब में शामिल हो और जिसका घात सबसे कम हो। शामिल दोनों में क्या है, इसमें 71, इसमें 71, इसमें 3, इसमें 3, यानी 3 गुने 71, कितना हो जाएगा, 7 21, 210, 213। एलसीएम क्या होगा, जितना आ रखा है सबको लिख दीजिए। कौन कौन सा आ रखा है, 2 है, 3 है, 71 है, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 71 लिख दीजिए, और सॉरी 7 भी है ना, 7 लिख दीजिए और 71 लिख दीजिए। घात क्या, ज्यादा वाला 71 एक ही है, 7 के पावर एक ही है, 3 के पावर भी एक है, 2 के पावर 2 है। 2 दूना 4 दिया 12, 12 सत्ते 84 गुने कितना, 71। 84 गुने 71 जब करिएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5964, 5964। एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब क्या करना है, सत्यता जांच करना है। सत्यता जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर गुने, पहली संख्या क्या दे रखा है, 852 गुने 1491 बराबर एलसीएम HCF क्या देख रखा है, 59 64 213, 59 64 गुने 213, गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 12 70 332, 12 70 332, इधर भी वही आएगा 12 70 332। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, सेम आएगा। ऐसे तो हम गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरफ बराबर करना है तो आप बराबर कैसे भी कर सकते हैं, या तो भाग लगा के कर दीजिए, काटिएगा, देखिए 213 कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 4 4 बार में ये कट जाएगा, फिर हो जाएगा 14, ये फिर कट जाएगा, वैसे भी काट सकते हैं आप। तो अभी LHS बराबर RHS हो गया। आप
भाग भी लगा के कर सकते हैं या गुना करके। मैं अगला वाला बताऊंगा, भाग करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। तीसरा दे रखा है 777 और 1147। तीसरा दे रखा है 777 और 1147। सेम वही 777 बराबर, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे सबसे पहले। कैसे तोड़िएगा? सेम वही, कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। 777 3 से लगेगा ना, 3 दूना 6, 1 17, 3 5 15, 2 27, 9 3 27। अब नहीं लगेगा 3 से नहीं, 7 से लग जाएगा। 7 21, यहाँ पे कितना बच गया? 4 9, 7 7 49, कितना? 3 गुने 7 गुने 37, 1147 को करिए। कितना से लगाइएगा? 4 7 11 12 13, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से 7 से, 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। 37 से तो लगेगा। देखिए 37 से लगाते हैं, ठीक है। 37 से पहले 31 से भी लग रहा है। 31 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 30 या 90, 93, 93 यानी 100। देखिए 93 यहाँ हो गया तो 7 14 21 100, 217 है ना, तो 3 7 21 217 सही है, यानी 31 गुने 37 क्या हो गया? 31 37। अब निकालना है एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो सब में शामिल है सबको लिख देंगे एलसीएम में। 3 7 31 37, पावर तो सबका एक ही है, हो गया 31 और 37। गुना करिएगा तो कितना आएगा? 21 गुने 31 गुने 37 आ जाएगा आपका 24,087। कितना आएगा? 24,087। और HCF क्या होगा? जो दोनों में मिल रहा है, 37 इसमें भी 37 इसमें भी, यानी 37। यहां समझ गए? अब देखिए कैसे करेंगे जांच करने के लिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या कितना है? 770 गुने 1147 बराबर, इधर कितना आ गया? 24,087 गुने 37। चलिए 37 इससे ये कटेगा कितने बार में? कितने बार में कटेगा? 21 बार में। तो ये कट जाएगा 21 बार में, कट जाएगा ना। अब 21 से 21 कट गया, यानी 1 बराबर 1 हो गया ना। LHS बराबर RHS, ऐसे भी कर सकते हैं, समझे? काट दीजिए, दोनों तरफ से बराबर करना है, या तो गुना करके कैसे? वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर
लसा गुने मसा। पहली संख्या 777 गुने 1147 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया आपका 24,087 और 37। 24,087 गुने 37 गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना आ रहा है गुना करने पे? 89, 12, 19। 89, 12, 19 इधर भी आ जाएगा 89, 12, 19। फिर LHS बराबर RHS कर दीजिए, रूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप काट के करिए या तो गुना करके करिए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। करना कुछ नहीं है, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एक तरफ कर दीजिए, दूसरी तरफ एलसीएम गुने एचसीएफ कर दीजिए, बस इतना ही करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे चौथा। मिटाएं इसको। चौथा दे रखा है 36 और 64। 36 और 64 क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ निकालना है और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ जांच करना है, यही ना? चलिए निकालते हैं। 36 बराबर 2 दूने 4 या 12 दिया 36, यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। दूसरा क्या? 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूने 32 दूना 64। 2 के पावर 1 2 3 4 5 6। एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम जो सब में है जितना है सब लिख दीजिए। 2 है 3 है और कुछ है क्या इसमें? 2 3 2। पावर ज्यादा वाला 2 के पावर 6 3 के पावर 2। गुना करिएगा कितना? 2 के पावर 6 64 गुने कितना? 9। 64 गुने 3 का स्क्वायर 9। 64 गुने 9 गुना करके लिख दीजिए। 9 चौके 36 के 6 जमा 3 2 6 54 और 54 और 3 57। कितना हो जाएगा? 576। एचसीएफ कौन सा? जो दोनों में शामिल हो। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दिए। 2 लिख दिए। पावर कम वाला 2 के पावर 6 2 के पावर 2 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। जांच करने के लिए फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लंबाई लसा गुने मसा। ना लंबाई गुने चौड़ाई नहीं है, क्या है? लसा गुने मसा। पहली संख्या क्या है? 36 गुने दूसरी संख्या 64 बराबर 576 गुने 4। चलिए कर दीजिए गुना। गुना करने पे आ जाएगा 6 चौक 24 4 जमा 2 7 चौक 28 2 30 शून्य जमा 3 20 और 3 2304। तो इधर भी आएगा 2304 ही आएगा। ठीक है, LHS बराबर RHS। अब आप लोग कह रहे होंगे इधर लिख दिए इधर भी ऑटो में लिख दिए, जब आप गुना करेंगे वही आएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ पे आपको भरोसा होना चाहिए कि जो हम एलसीएम एचसीएफ निकाले वो सही है। तो एलसीएम एचसीएफ को गुना कर दिए, वो इधर गुना कर दिए, बराबर आ गया। समझ गए? चलिए इसके बाद अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। बताइए इसको। पांचवा है 32 और 80। कितना है? पांचवा 32 और 80। सेम आवाज गुणनखंड 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। 2 के पावर 5 80। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 25 80।
कितना 2 के पावर 4 गुने 5 लिख दिए। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है, सत्यता जांच करना है। तो अभी हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या जितना आ रखा है संख्या सब लिख दीजिए, 2 है 5 है, 2 है और 5 है। एलसीएम में पावर ज्यादा वाला 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5, 5 तो अकेला है। 2 के पावर 5 कितना 32, 32 बचे कितना 160 ना। एचसीएफ जो दोनों में शामिल हो, पावर कम हो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख दिए। पावर 5 है, पावर 4 है, तो पावर 4, 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना 16। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। सत्यता जांच करने के लिए सेम वही, क्या है, पहली संख्या 32, 32, दूसरी संख्या 80 गुने 80 बराबर एलसीएम कितना 160 गुने एचसीएफ कितना 16। चलिए गुना कर दीजिए, 16 16 256 यानी 2500, इधर कर दीजिए गुना, 0 8 गुना 16, 6 जमा 1 8 3 24 और 1 25। देखिए तभी करते हैं ना, एक तरफ कर दीजिए दूसरा तरफ लिख दीजिए। आपको इतना होना चाहिए कि हाँ जो हम गुना करेंगे वो सही होगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हमने सही निकाला है। एक तरफ गुना करके दूसरे तरफ का भी लिख दीजिए, एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ गए। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बचा, 5 6 क्वेश्चन है ना 8 में, छठा क्वेश्चन देखते हैं। मिटाएं इसको, जल्दी जल्दी करिएगा। कितना है 902 और 1517, दो और 1517, ठीक है। 902 को तोड़िए, सबसे पहले तोड़े, 2 से कितना हो जाएगा 45, 1 अब कितना से लगेगा 45 से, 11 से लग रहा है ना, 11 से लगा दीजिए। 11 चौक 44, तो 1 1 11 नहीं, कितना हो जाएगा 2 गुने 11 गुने 41, सही है ना। चलिए अब कितना 1517, 1517 कितना लगेगा, नौ 10 11 से नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 15 17 19 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगेगा देखिए 31 से, 31 चौक नहीं लगेगा, फिर 31 के बाद कौन सा है 37, 37 से 7 चौके 28, 30 4 12 14 लग रहा है, कितना से 37 से, कितने 4 से 4 बार में लगाइएगा, कितना हो जाएगा 28, तो चौके 28 और 4 तिया 12, 120 और 20 40 148, तो 3 और 7 यानी 41 से लग रहा है ना। तो लिख सकते हैं 1517 बराबर 37 गुने 41। एलसीएम, एलसीएम कौन सा, जो सब हो सारे को लिख दीजिए, 2 11 41 37, 2 गुने 11 गुने 37 गुने 41,
बराबर, जब गुना करिएगा 22 गुने 11 दूने 22, 22 गुने 37 गुने 41 जब करिएगा तो गुणनफल आ जाएगा आपका कितना कितना आ रहा है गुणनफल 333 74 333 74। HCF क्या होगा जो दोनों में शामिल है, इसमें भी 41 है, इसमें भी 41 है। HCF क्या हो जाएगा आपका 41। अब क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा करेंगे। पहली संख्या 902 गुने 1517 बराबर कितना 333 74 333 74 गुने 41। जब गुना करिएगा तो आपका गुणनफल आएगा 1368 334 1368 334। तो सेम इधर भी लिख दीजिए 1368 334 LHS इज इक्वल टू RHS। समझ गए। आज का क्लास में हमने सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था 1 से 5 तक, अभी के क्लास में हमने सीख लिया 6 से 8 तक, और अगले क्लास में हम सीखेंगे 9 से लेके 15 तक के सभी प्रश्न को। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिले, और शेयर करें। Don't forget to like, comment and subscribe.